तो जो जिनके पढ़ने में टर्म्स पेपर के ये था आज का डीएलएड का पेपर, कैसा रहा मेरा डीएलएड के बारे। अब इसको आज मैं इसके बारे में ब्रीफिंग बताऊंगा, कैसे मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, कैसे मुझे पेपर लगा, इजी था, मॉडरेट था और या वेरी हार्ड था। तो पहले तो जब मुझे पेपर मिला, इसके बारे में आपको ब्रीफिंग बताऊँगा। मैं जैसे पेपर मिला, मैंने सबसे पहले आगे से पढ़ा हिंदी में, तब क्योंकि टाइम बचा था मेरे पास। मेरे पास में 64 पेज है। जैसे मैंने इसे पढ़ा 64 पेज है, मैंने कहा ये पेपर है कि क्या है ऐसा, 64 पेज पेपर है। तो मैंने टाइमिंग की इसमें 2-2.5 घंटे की टाइमिंग थी डीएलएड के पेपर में, और 200 मार्क्स का पेपर है। तो जैसे मैंने पढ़ा इसमें 64 पेज है, मैंने कहा 64 क्यों देर करूँ इतना। फिर मैं टाइम हुआ तो मैंने एक सील यहाँ से खोली, एक यहाँ से खोली, एक यहाँ से खोली, 3 सील लगाए थे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि डीएलएड के बारे में इतने ज़्यादा, एक सील यहाँ, एक सील यहाँ और एक सील यहाँ लगा रखी। अच्छा था, इसमें 3 चीज़ों को सील लगा रखी थी। फिर 3 सील खोली। पहले मैं पेपर यहाँ से देखा, पहले मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने क्या किया, छुपके से थोड़ा सा बीच में मैंने, जब मुझे पेपर मिला मैंने ऐसे देखा, मैंने कोई क्वेश्चन आता है मुझे, हल्का से देखा मैंने, तो दिख ही नहीं रहा था। जैसे मैं देखा तो मैम देख गई, मैम ने क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं, मैम ने कहा ऐसे देख रहा हूँ मैं, क्या है इसके अंदर। मैम ने कहा जब टाइम होगा तब देख लेने कि क्या था इसका, क्या है अंदर। मैंने कहा जी मैम ठीक। उसके बाद मैंने पेपर वैसे रख दिया, नीचे रख दिया। मैं बैठ रहा, थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उधर देखा, सोचा पेपर कैसा आया होगा, सोच रहा था, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था। टाइम हुआ, पेपर खोला, पहले पेज देखा। जैसे मैंने पहले पेज देखा तो पहले पेज के सब आंसर तुम्हारा भाई को आते थे। सेकंड पेज खोला तुम्हारे भाई को इसका आंसर भी सब आते थे। तुम्हारे भाई ने ये वाला पेज खोला, यहाँ पे तुम्हारे भाई को सब कुछ। फिर तुम्हारा भाई इस वाले में साइड में गया, यहाँ पे तुम्हारे भाई को सब। फिर ये भी पूरा आ रहा है तुम्हारे भाई को यहाँ भी पूरा आ रहा है, और तुम्हारे भाई को ये भी आ रहा है। फिर तुम्हारा भाई पहुँचा ये पीछे पहुँचा, मैं यहाँ नहीं गया पहले। तो रीजनिंग है तो मैंने कहा रीजनिंग नहीं करनी है, मैंने कहा पहले मैथ करनी है। तुम्हारे भाई ने दिमाग लगाया कि मैथ कैसे होगी। तुम्हारे भाई का पीछे से 150 क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारे भाई ने, और जैसे पूछा कि रोमन में कैसे लिखते, तुम्हारे भाई ने बोला 5 कैसे लिखते थे रोमन में, तो 5 लिखते थे। फिर तुम्हारे भाई ने वो मार दिया। फिर ये क्या, तुम्हारे भाई ने ये किया। मैथ थोड़ा मैथ में छोड़ दिया तुम्हारे भाई, जो नहीं आ रहा था पहले में छोड़ दे। चलो वो नहीं करना, टाइम बर्बाद नहीं करना वहाँ, ठीक है। अगले साल होने के लिए बता रहा हूँ, टाइम कम है, बर्बाद नहीं करना है। तो तुम्हारे भाई ने उसके बाद ये है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले इसमें सेक्शन में है तुम्हारा भाई जब मैथ की, और फिर मैं पीछे आया टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। फिर मैंने ये पढ़ा कि मैंने आज तक पहले बार पढ़ा, ये मैंने अभी आज तक नहीं पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं इसके लिए तैयारी करता नहीं था। मैंने भर दिया तो 600 रुपये देर के, तो मैंने कहा चले जाता हूँ पेपर देने 600 रुपये देर के वजह से। और फिर तुम्हारे भाई को जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आई, तुम्हारे भाई को उसमें कुछ नहीं आया, सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं आया, एक क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे भाई को, एक भी नहीं। फिर मैंने कहा चलो कुछ तो करना ही है। फिर पढ़ा तो मैं समझ गया था। मैंने कहा इसमें क्या करना है, इसमें जहाँ टीचर किसी को गुदाने की बात कर रहा है या लड़के को नीचे करने की बात करना, वो आंसर तो नहीं होगा। तुम्हारे भाई ने वैसा आंसर सब गलत कर दी, मतलब वो वाला आंसर तो होगा नहीं जहाँ टीचर किसी बच्चे को नीचे दिखाना चाह रहा है, या किसी बच्चे के साथ तो तुलना कर रहा है, या ऐसा ही कुछ, या किसी को मारने पीटने वाली बात हो रही है, गुदाने की बात हो रही है। तो मैं समझ गया ये चीज़ें नहीं होगी इनमें। मैंने उनको काट दिया और गोले भर दिए, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं, 200 गोले भरने थे। तुम्हारे भाई ने ये भर दिया, तुम्हारे भाई ने ये भरा। उसके बाद तुम्हारे भाई ने पीछे आया, जब यहाँ के गोले भरे तुम्हारे भाई ने, फिर तुम्हारा भाई गया आगे। टाइम हो गया था 2 घंटे पूरे, तुम्हारे भाई ने गोले भरे। फिर तुम्हारे भाई के पास टाइम ज़्यादा नहीं था, आधा घंटे का टाइम था तुम्हारे भाई के पास। और कोई रीजनिंग कोई क्वेश्चन थे, आधा घंटा नहीं था, थोड़ा सा और कम था, 25 मिनट रहे होंगे। तुम्हारे भाई ने 50% रीजनिंग के करने थे। तुम्हारे भाई गया पीछे से, तुम्हारे भाई ने यहाँ पीछे से पूरे क्वेश्चन किए, बीच में कुछ नहीं आए, और लास्ट में तुम्हारे भाई को 5 क्वेश्चन छोड़ गए थे, 5 या 6 क्वेश्चन।
पढ़ा ही नहीं, तुम्हारा यहाँ कहीं यहाँ रखा B, 5 क्वेश्चन ऐसे मार दिए और हो गए पूरे 200 क्वेश्चन गोल करके आया तुम्हारा भाई। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारे भाई के देखते हैं कितने नंबर आते हैं। तो ये ऐसा कुछ रहा आज का आप डीएलएड का पेपर तुम्हारे भाई का, और आपका भी होप अच्छा रहा होगा सबका, जो जिसने तैयारी की उसके लिए उसका तो अच्छा रहा होगा। मेरे को और तैयारी थी लेकिन तुम्हारा भाई की ये वाली तैयारी नहीं थी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाली तैयारी तुम्हारे भाई की थोड़ी ये देना नहीं था, तो वो तो 600 में भर ही रखा तुम्हारे भाई ने, तो चला गया हम देने ऐसे ही। तो ऐसा रहा पेपर आपका अच्छा रहा होगा। जिनने सिर्फ डीएलएड की तैयारी की थी 2 महीने से जिसने डीएलएड की तैयारी की थी उनका तो अच्छा रहा होगा। तो होप और आशा है आप डीएलएड में निकलो और डीएलएड करो, उसके बाद अपना भविष्य बनाओ। और जाने के बाद जब प्राइमरी में आप टीचर लगो तो बच्चों का भी भविष्य भी ज़रूर बनाओ। सिर्फ घाम मत तपाओ, घाम तपाओ योजना नहीं, बच्चों का भविष्य बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़।